गुरु प्रकाश 84-16 जो यहां पे मैं सवाल पूछ रहा हूं आलोक जी से, वो कह रहे हैं बीजेपी के पास जाइए, बीजेपी क्यों नहीं चाहती है। क्या आपको लगता है कि इन्होंने यहां पर जो हिंदुत्व का जो आपका एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर तमाम पार्टियां आती हैं उसमें यह विभेद करने की कोशिश की है, जो कि आरोप यहां पर लगा रहे प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कि जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए गौरव जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरता से सुन रहा था कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता को। असम के मुख्यमंत्री का उनको बयान याद रहता है, लेकिन शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का बयान भूल जाते हैं, जब उन्हीं की पार्टी की दलित महिला विधायिका इमरती देवी को आइटम गर्ल बोला जाता है। तो ये दलित समाज का अपमान नहीं है, ये महिलाओं का अपमान नहीं है। तो मुझे लगता है कि सेलेक्टिवली चीज़ों को कोट करना ये ठीक नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी जी के ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे, मतलब दोहरे मापदंडों की भी पराकाष्ठा होती है। आप कह रहे हैं कि आज केंद्र सरकार में कितने सेक्रेटरी हैं, कितने जॉइंट सेक्रेटरी है। मेरे पास आंकड़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया देश के बहुत प्रतिष्ठित अखबार में ये आया था कि आज केंद्र सरकार में 8 ओबीसी समाज के लोग एडिशनल सेक्रेटरी हैं और 55 ओबीसी समाज के लोग जॉइंट सेक्रेटरी हैं। 2014 में कितने थे? 0 ओबीसी at the additional secretary level and only 2 OBC at the joint secretary level। 0 और 2, तो आपके समय में 0 और 2 थे एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, आज 8 एडिशनल सेक्रेटरी हैं, 55 जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो मुझे लगता है कि आप कितनी बार भी झूठ को अगर आप 1000 बार भी बोलिएगा तो झूठ सच नहीं हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है, हम तो बोलना चाहते हैं काका कालेलकर कमीशन हो, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास। 4 कारण पूछे थे कि जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए देश में। आपके पास अगर कारण है तो मेरे पास 20 सेकंड आप गिना दीजिए, वरना मुझे एक बहुत बड़ी ग्राफिकल रिपोर्ट दिखानी है। अगर हो तो गिना दीजिए। नहीं गौरव जी, गौरव जी ऐसा है कि मैं पुनः वही बात बोलूंगा कि आप झूठ बोलेंगे और झूठ बोल करके वो बात सत्य नहीं हो जाएगी। जब बिहार में जातिगत जनगणना कराने की बात हुई थी तो बीजेपी ने समर्थन किया था कि नहीं किया था? बीजेपी खुद भी उस डेलीगेशन में शामिल थी, बीजेपी खुद भी चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो। तो ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। और हमें सामाजिक न्याय के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, हमने कितना काम किया है, हमें कांग्रेस से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता से कि आप बताइए, राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन का सदन के पटल पर विरोध क्यों किया था? आप बताइए ना। कांग्रेस को इतना मौका मिला है, कांग्रेस ने आज तक ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया है? कांग्रेस ने कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हैं? आप बताइए। एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं, ओबीसी कमीशन बनाते हैं, लेकिन चलेगा तो जवाब कौन देगा? चलिए मैं देता हूं। उन्होंने आपसे 4 कारण पूछे थे, आप 4 कारण नहीं बता पाए। मैं एक कारण बताता हूं यहां पर कि कैसे यहां पर ये जाति जनगणना की जरूरत पड़ गई। आलोक शर्मा आऊंगा उसके बाद। देखिए ओबीसी का वोटिंग पैटर्न आप समझिए, ओबीसी का वोटिंग पैटर्न क्या है इस देश में अभी तक का वोट का, उसको आप समझेंगे। आप देखिए 1996 से अगर यहां से हम शुरुआत करें, ओबीसी का वोट पैटर्न आप देखें, बीजेपी को कितना मिल रहा है और कांग्रेस को कितना मिल रहा है। देखिए ये बढ़ता जा रहा है। 1996 में बीजेपी को 19% और कांग्रेस को 25% वोट मिले थे। 99 में ये बढ़ा, बीजेपी 23, कांग्रेस 24। 2004 में बीजेपी 23, कांग्रेस 24। 2009 में बीजेपी 22, कांग्रेस 24। लेकिन 2014 में बीजेपी 34% और कांग्रेस 15%। और उसके बाद 2019 में आइए तो 44% ओबीसी वोट मिलते हैं बीजेपी को और 15% वोट मिलते हैं यहां पर कांग्रेस को। हो सकता है ये लकीरें थोड़ी जस्टिफाइड ना हो, लेकिन ये रीजन बड़ा जस्टिफाइबल है सारिका पासवान कि यही क्या कारण है जिस वजह से आप लोगों को जातीय जनगणना की जरूरत पड़ गई, ओबीसी वोट खिसकता जा रहा है। की जानकारी तो निश्चित रूप से सरकार को होनी चाहिए और तभी तो कल्याणकारी योजनाएं जो है उन तक पहुंचेंगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विचलित कर देने वाला आंकड़ा जरूर हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे तमाम ये 84% लोगों को उस अम्ब्रेला के नीचे रख करके, देखिए मैं बताना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी को कि इस आंकड़े के बाद आज कुर्मी जो हिंदू है, जो कोयरी जो हिंदू है, पासवान जो हिंदू है, मांझी जो हिंदू है, रजक जो हिंदू है, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो हिंदू के अम्ब्रेला के नीचे तो थी, लेकिन जब उनको अधिकार देने की बारी आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हट जा रही थी। जब चुनाव आता था तो इन्हीं दलितों को, पिछड़ों को वो साथ लेके चलते थे, और जब चुनाव खत्म हो जाता था तो इनको अछूतों जैसा ऐसा है क्या